Hello everyone, welcome to our next session of upgrading to C++. After learning the decision-making statements, our train has reached the station of arrays. So, I, Nimisha Verma, will be taking you to the world of arrays with the session Instigation to Arrays. Instigation means introduction. So, in this lesson, we'll be having a full-fledged intro of arrays. What are arrays basically? Arrays are the homogeneous collection of data. Homogeneous means similar type. हमारे प्रोग्रामर ने देखा कि हमें डे बाय डे एक जैसे वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ रही है इन अ लार्ज नंबर, तो अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जगह उन्होंने हमें एक ऐसी चीज़ एरेज दे दी जिससे कि हम लोग वो काम आसानी से कर सकें. सो लेट्स सी ये एरे है क्या चीज़. इंट्रोडक्शन टू एरे. इट इज़ अ होमोजेनस कलेक्शन ऑफ डेटा. आई टोल्ड यू ऑफ सिमिलर टाइप. इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो यूज़र डिफाइन करता है. इट हैज़ अ सिंगल नेम, मतलब पूरा जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है कॉन्टिन्यूस, उस पूरे ब्लॉक ऑफ मेमोरी का नाम होगा ए. सपोज ए है तो ए. इसका नाम स्टार्ट होता है 0 से लेकर L-1 तक का. मीन्स ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जो हमने बनाई है, इसमें इसका नाम होगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 एंड इस पूरे का नाम होगा A. देन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन गिवन है. एक एरे A ऑफ साइज 8. हमने एक एरे लिया A जिसका साइज 8 है. सी एज आई टोल्ड यू, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर L-1 मतलब 7 तक का चला और इन सब का नाम है A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, A of 4, A of 5, A of 6 and A of 7. Then why do we need them? जब हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं सेम टाइप और नेचर के बहुत ज़्यादा, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उन्हें हैंडल करना या उनका नाम रिमेंबर करना. तो एरे हमें एक ईजी वे देता है उनका नाम याद करने में और उन्हें हैंडल करने में. एग्जाम्पल क्या है, अगर हमें 10 लोगों का डेटा सेव करना हो तो हम 10 वेरिएबल लेके काम कर सकते हैं या एक सिंगल एरे लेके काम कर सकते हैं. मेरे अकॉर्डिंग एक सिंगल एरे लेना बेटर है. ऑप्शन हमारा एडवांस्ड है, कंसाइज हो जाएगा प्रोग्राम, मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा. दैट्स वाई वी नीड एन एरे. देन डिक्लेरेशन ऑफ एरे. डिक्लेरेशन मतलब कंपाइलर को पहले से बता देना कि किस टाइप की वैल्यू उसके पास आने वाली है. मतलब कि आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर देना कि आपके घर में कौन गेस्ट आने वाला है. तो डिक्लेरेशन इज टेलिंग द कंपाइलर दैट वील बी यूजिंग एन एरे ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप. सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप स्पेस एरे नेम और साइज. मतलब जैसे डेटा टाइप हमारा INT स्पेस एरे नेम A साइज 10. ये हमारा एक एरे डिक्लेयर करेगा A जिसका साइज होगा 10. डू रिमेंबर डेटा टाइप A मतलब डेटा टाइप नेम और साइज. देन एक्सेसिंग. अब डिक्लेयर करा, एक्सेस भी तो करना है. एक्सेस मतलब टू टेल द कंपाइलर दैट वी वांट टू यूज़ एन एलिमेंट. जो एरे हमने डिक्लेयर किया है उसका एलिमेंट यूज़ करना. सिंटेक्स क्या है, एरे नेम और इंडेक्स नंबर. और इसे रीड कैसे करते हैं, A of 5. ये हमारा 5th एलिमेंट एरे का एक्सेस करवाएगा. देन टाइप्स ऑफ एरे बेस्ड ऑन इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू देना. एक होता है स्टैटिक, एक डायनेमिक. दोनों हमारे कंपाइल टाइम पे ही डिक्लेयर होते हैं, बट रन टाइम पे इनिशियलाइज होता है डायनेमिक और स्टैटिक हमारा कंपाइल टाइम पे ही क्या हो जाता है, इनिशियलाइज. बस CS ब्रांच होती है, इसलिए ऐसे आप याद कर सकते हैं. स्टैटिक कंपाइल टाइम, CS कंपाइल स्टैटिक और RD डायनेमिक. अब एक आपको याद हो जाएगा, CS कंपाइल टाइम स्टैटिक, तो डायनेमिक ऑब्वियसली रन टाइम. कैसे इनिशियलाइज होगा, INT A of 5 इज, हमने ब्रैकेट के अंदर मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू दे देंगे और डायनेमिक में रन टाइम पे. अब एरे के टाइप्स 3 टाइप्स, सिंगल, डबल और मल्टी. सिंगल जैसे मैंने आपको बताया ऐसे पर्टिकुलर मेमोरी का,
और डबल डिमेंशनल हमारा यूं मैट्रिक्स फॉर्म में, और मल्टी डिमेंशनल दिस इज मल्टी डिमेंशनल एरे, 3D एरे। डबल डिमेंशनल जैसे हमारा डेटा टाइप स्पेस एरे नेम रो साइज था, बस उसके आगे कॉलम साइज बना दिया। एंड दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म, 0 ऑफ 0, ये 0 ऑफ 1, 0 ऑफ 2, 0 ऑफ 3, 0 ऑफ 4, मतलब 0 रो 1 कॉलम, 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 4 कॉलम, रो 2 0 कॉलम, रो 2 1 कॉलम, रो 2 2 कॉलम, रो 2 3 कॉलम, रो 2 4 कॉलम, रो 3 0 कॉलम, रो 3 1 कॉलम, एंड इन दिस वे इट वर्क्स। ये हमारा डायगोनल हो जाता है, इसका डायगोनल की वैल्यूज सेम है, 0 0 1 1 2 2 3 3। ये भी हमारा लेन -1 चलता है, जैसे 4 रो था तो 3 तक की रो बनी, 5 कॉलम था तो 4 तक का कॉलम बना। लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर दिस। पहला एग्जांपल इज टू इंसर्ट एन एलिमेंट। हमने इंक्लूड iostream.h और conio.h हेडर फाइल्स इंक्लूड की, वॉइड में वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक एरे डिक्लेयर किया साइज 20 का, एक नंबर n जो साइज हो जाएगा, मतलब हम जो साइज लेंगे, x हमारा, एक i और एक पोजीशन वेरिएबल। सी आउट हमने लिखा एंटर करो साइज ऑफ एरे, एंटर कराया। फिर हमने कहा एंटर करो एरे को असेंडिंग ऑर्डर में, i का एक लूप चलाया 0 से लेकर n, मतलब 0 से लेकर साइज तक का एक लूप चलाया और वैल्यू एंटर कराते गए हम। फिर हमने लिखा एंटर करो एलिमेंट जिसे इंसर्ट कराना है, x में वो वैल्यू इंसर्ट कराई। फिर i 0 से लेकर n तक का लूप चलाया, और अगर a ऑफ i x से छोटा या उसके बराबर है और a ऑफ i प्लस 1 x से बड़ा है, तो वहाँ पर हम लोग i को इंसर्ट कर देंगे। कैसे? सपोज 1 3 4 6 9 है, हमें 2 को इंसर्ट करना है, तो ये चेक करेगा कहाँ पे ऐसा है कि एक नंबर उससे छोटा और एक नेक्स्ट नंबर उससे बड़ा है, वहाँ पर वो अपने आप को इंसर्ट कर लेगा। जब इसने यहाँ पे पोजीशन निकाल ली, उसके बाद i हमारा n+1 से लेकर पोजीशन तक का लूप चला, और a ऑफ i इज a ऑफ i -1, मतलब कि हमने एक एक एलिमेंट को शिफ्ट कराया। अगर आप पहले ही इंसर्ट करा दोगे तो आपकी सारी वैल्यूज़ ओवरराइट हो जाएंगी। इसके लिए हम एक एक एलिमेंट को शिफ्ट कराएंगे, और जो पोजीशन वाला वेरिएबल है उसमें हमने जो वैल्यू हमें इंसर्ट करानी है वो पुट करेंगे। देन वी आर प्रिंटिंग द एरे आफ्टर इंसर्टिंग। डू रिमेंबर, हमने साइज एंटर कराया, एरे एंटर कराया, नंबर एंटर करा लिया, फिर हमने वो पोजीशन निकाली जहाँ पर उस एलिमेंट को एंटर होना है। कैसे निकाली? हमारे पास जो x है, हम a ऑफ i तब तक ढूंढेंगे जब तक हमें ऐसा नंबर नहीं मिलता, जो ऐसे 2 नंबर नहीं मिलते जिनमें से एक नंबर उस नंबर से छोटा है हमारे x से, और एक नंबर उस x से बड़ा है। जब हमें वो पोजीशन मिल जाएगी तो हम वो पोजीशन स्टोर करा लेंगे POS में। फिर एक लूप चलाएंगे एरे की लास्ट से लेकर POS तक का, और एक एक एलिमेंट टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे। जब हम टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा पोजीशन वाली जगह खाली हो जाएगी, उस जगह पर हम x को इंसर्ट करा देंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ। वेरी इजी स्टेप्स, एरे एंटर करा दिया, नंबर एंटर करा दिया, फिर वो पोजीशन ढूंढी जहाँ पर x को इंसर्ट होना है, फिर सबको शिफ्ट कराया और उस पोजीशन पे एंटर करा दिया। का एंटर साइज ऑफ एरे 5, एरे को असेंडिंग ऑर्डर में एंटर कराया, एलिमेंट जो इंसर्ट करना है 2, और चेक करा 1 और 3 के बीच में 2 आ गया और हमने इंसर्ट करा दिया। देन हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट, सेम इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल्स, फिर वॉइड मेन, एक एरे डिक्लेयर किया साइज 50 का, और एक वेरिएबल लिया साइज का i, del और काउंट। अब हमें एंटर एरेज का साइज एंटर कराया, एलिमेंट्स एंटर कराया यहाँ तक, फिर हमने वो एलिमेंट एंटर कराया जो डिलीट होना है, फिर 0 से लेकर साइज तक का लूप चलाया। अगर मतलब हमें वो एलिमेंट मिल गया, मतलब हम जब ट्रैवर्स कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हम हर एरे के एलिमेंट को DEL से मैच कर रहे हैं। अगर डिलीट में वो एलिमेंट है जो डिलीट होना है, अगर हमें डिलीट करने वाला एलिमेंट मिल जाएगा
तो हम जे को जहाँ पे मिलेगा वहाँ से लेकर साइज़ -1 तक के एलिमेंट को अब इंसर्ट में हम टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करा रहे हैं. ए ऑफ आई इज़ ए ऑफ आई -1, इसमें हम टूवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट करा रहे हैं. एरे ऑफ जे +1 के बराबर होगा और काउंट प्लस प्लस कर देंगे. अगर हमारा काउंट 0 रह गया मतलब एलिमेंट मिला ही नहीं तो काउंट की कुछ भी वैल्यू है तो प्रिंट कर दो कि एलिमेंट डिलीट हो गया सक्सेसफुली और नया एरे हमारा प्रिंट हो जाएगा. सी, हमने एंटर कराया एरे का साइज़ 10, एरे एलिमेंट्स एंटर करा दिए 10 तक. अब जो डिलीट होना एलिमेंट वो 6 है, तो हमने सबसे कंपेयर कराया, क्या ये 6 है, नहीं, 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 क्या ये 6 है, यस. अब ये 6 है तो इसकी पोजीशन नोट करें और इसके बाद के ये जितने एलिमेंट्स हैं 7 को 6 की जगह ले आए, 8 को 7 की जगह, 9 को 8 की जगह, 10 को 9 की जगह और फिर हमने प्रिंट करा दिया हमारा नया एरे. These two operations, insertion and deletion, are also very important. I hope you have got this very clearly in your mind. आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया and you will be practicing on these concepts. I'll be there again with a new course with some more concepts of arrays, strings and functions. So just wait for the course and keep coding. Thank you.